जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम सीजी लूसेंट के जो है धमाकेदार क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति झूम खेती कृषि करती है, यानी कि छत्तीसगढ़ की जो कौन सी जाति है, जनजाति है जो झूम खेती करती है। ठीक है दोस्तों, कृषि यानी खेती। तो इसमें आपको दिया है परसा, दोरली, मांडिया, बिंजवार। तो इसमें सबसे अधिक देखो सभी जो जनजाति है वो खेती करती है, बहुत सी जनजाति जो झूम खेती है करती है, लेकिन आपको जो विकल्प में दिया गया है उसका आपको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माड़िया। ठीक है दोस्तों, माड़िया आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी जो है दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन भी सही होते हैं, लेकिन उसमें सबसे जो उपयुक्त है, ठीक है दोस्तों, सबसे अधिक जो पॉजिटिव है उसे आपको चयन करना होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, सैला नृत्य किस जनजाति में अधिक प्रिय है। सैला नृत्य देखिए, अधिकतर आप जो है ग्रामीण क्षेत्र से यदि बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से ये जुड़े हैं या संबंध है, तो आप देखेंगे वहाँ पे जो है सैला नाता सबसे अधिक मात्रा में होता है। तो किस जनजाति से जो है अधिक प्रिय है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बैगा। सैला नृत्य किस जनजाति में अधिक प्रिय है, तो किस में है, तो बैगा जनजाति। ऑप्शन जो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा पेंडुल नृत्य किया जाता है। पेंडुल जो नृत्य है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो पेंडुल नृत्य है केवल एक ही जनजाति के द्वारा किया जाता हो, ठीक है, हो सकता है कि एक या एक से अधिक किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से अधिकांश, ठीक है दोस्तों, मुख्यतः किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का, हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोरला। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा पेंडुल नृत्य किया जाता है, तो दोरला। तो ऑप्शन जो ए है आपका, विकल्प ए है, वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है किस वर्ष के लिए तैयार की गई है। तो इसका जो है दोस्तों सीजी न्यू इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है वो किस वर्ष के लिए तैयार की गई थी, है ना, इसमें है पूछा गया है, लेकिन थी ये आ जाएगा क्योंकि देखिए इसमें वर्ष 2009 से 14, 2011 से 12, 2012 से 13, इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, वर्ष 2009 से 14 के लिए तैयार की गई थी। अगला प्रश्न आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ में किस जनजाति में सरहुल लोक नृत्य प्रचलित है। जो सरहुल लोक नृत्य है वो छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में प्रचलित है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उमराव जनजाति। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो है उमराव जनजाति में सरहुल लोक नृत्य जो है प्रचलित है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। इसमें क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में, देखिए जब भी आप कोई भी मैप आप खरीदते हैं तो यहाँ पे आप ऐसा डायरेक्शन देखे होंगे उत्तर। ठीक है दोस्तों, हमेशा ऊपर की ओर उत्तर होगा, नीचे जो है दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो है पूर्व और यहाँ पे आपका हो जाएगा पश्चिम। और इस प्रश्न में क्या पूछा है, छत्तीसगढ़ की किस दिशा में झारखंड की सीमा लगती है। झारखंड, और झारखंड की जो सीमा कहाँ पे लगती है दोस्तों, इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन जो सी है राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। ठीक है दोस्तों, उत्तर पूर्व यानी कि इस साइड आपका जो है झारखंड यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको जो है मैप अच्छे से याद होना चाहिए ताकि इस प्रकार से जो क्वेश्चन है आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 आप देखेंगे, इस राज्य का सबसे प्रसिद्ध वन्य जीव उद्यान कौन सा है, जो इस राज्य में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य भी है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बता दें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और सीजी में, ठीक है दोस्तों, सीजी में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर की बात करते हैं वो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है दोस्तों, यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के छत्तीसगढ़ के पहले शहीद कौन थे, यानी कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ के पहले जो शहीद कौन थे, तो आप भली भांति जानते हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहीद वीर नारायण सिंह। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के छत्तीसगढ़ में पहले जो शहीद हैं शहीद वीर नारायण सिंह जी हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 9 में आप देखेंगे, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक कौन था। तो नल वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वराहराज। ठीक है दोस्तों, वराहराज को नल वंश का संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10।
कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति है, कौरवों को अपना जो है पूर्वज मानने वाली जनजाति है, तो हो जाएगा कोरबा, ठीक है दोस्तों, कमार, माड़िया और गोंड। ये कोरबा जो आपको जो है जिला हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो कमार, माड़िया, गोंड, तो इस प्रकार से 10वां का जो राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा कमार, ठीक है दोस्तों। जो कमार जो जनजाति है वे कौरवों को अपना पूर्वज मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। किस जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं? किस जनजाति के लोग जो है हल्बी जो भाषा है या बोली है, ठीक है दोस्तों, बोली का प्रयोग जो है द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं? कंवर, धुरवा, हलवा या कमार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का, वो हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, धुरवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12। भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों, भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी या फिर कोरिया। तो प्रश्न नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, बस्तर। जो भतरा जनजाति है वो उसका जो निवास क्षेत्र यानी कि कहाँ पे पाए जाते हैं? बस्तर जिला में, ठीक है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 आप देखेंगे, इसमें क्या पूछा है? धन का किस जनजाति की प्रमुख उपजाति है, ठीक है दोस्तों, धन का किस जनजाति की प्रमुख उपजाति है? तो किसकी उपजाति है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उमराव की, ठीक है। उमराव की जो है धन का किस जनजाति की प्रमुख उपजाति है? तो उमराव की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 आप देखेंगे, कमार जनजाति पाई जाती है, तो कमार जनजाति कहाँ पाई जाती है ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। वाफड़ नगर में, बुजमांड में, गरियाबंद में या फिर पेंड्रा रोड में। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं, यानी कि सही विकल्प इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गरियाबंद में, ठीक है दोस्तों। कमार जनजाति पाई जाती है गरियाबंद में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे चैनल के साथ बनी रहिए, हम इसमें जो है सीजी ल्यूशन के धमाकेदार क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और आप व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हम हमारे इस चैनल में आपको जो है सभी IMP जो क्वेश्चन है आपको अवेलेबल उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले हमने जो है 5 और वीडियो अपलोड कर दिए हैं CG पुलिस के, ठीक है दोस्तों, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे वॉच कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, किस जनजाति के जातीय नाम की व्युत्पत्ति नाग यानी सर्प से हुई है? तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, नेगेसिया। तो ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनजाति संबंधी अनुच्छेद है, तो जनजाति संबंधी जो अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन सी, 342वां, ठीक है दोस्तों, जनजाति संबंधी अनुच्छेद है तो 342, ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 आप देखेंगे, आदिवासी जनजातियों का अमर श्रृंगारिक गहना है, ठीक है दोस्तों, आदिवासी जो जनजाति है उनका अमर श्रृंगारिक गहना है, तो क्या है? मंगलसूत्र है या फिर गोदना है या फिर मांग टीका है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदना। जो जितने भी आदिवासी जनजाति है उनका जो है अमर श्रृंगारिक गहना जो है वो है गोदना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 आप देखेंगे, पद्मश्री माता राजमोहिनी देवी किस जनजाति की थी? तो किस जनजाति की थी दोस्तों? इसमें आप विकल्प देखेंगे, गौड़, कमार है, ये एक है खैरवार और रजवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन जो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा गौड़। पद्मश्री माता जो है राजमोहिनी देवी किस जनजाति की थी? गौड़ जनजाति। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 आप देखेंगे, संत गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? संत गहिरा गुरु, ठीक है दोस्तों, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, भली बात इसे जानते होंगे, ठीक है दोस्तों। तो संत गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खैरवार, ठीक है, खैरवार जनजाति के थे। और ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों, और ये आपके लिए जो है होमवर्क है, आप बताएंगे इसे, कमेंट में जरूर बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों को पता है, ठीक है। बस्तर का प्रसिद्ध विशाल भव्य मंदिर नारायण पाल किस शैली में बनाया गया है? ठीक है दोस्तों, अधिकतर जो 3 प्रकार के दोस्तों, ठीक है दोस्तों, प्रसिद्ध जो है देखिए द्रविड़ शैली, चालुक्य शैली और नागर शैली, ये जो है प्रमुख जो है मंदिर है जो निर्माण होते हैं उनकी जो है प्रमुख शैली है बनाने की, ठीक है। तो इसका जो आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि बस्तर का जो प्रसिद्ध विशाल भव्य मंदिर है नारायण पाल किस शैली में बनाया गया है। तो इसका कमेंट में आप आंसर जरूर बताएंगे, देखते हैं कितने लोगों का इसमें कमेंट आता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।